हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की का 22वां भाग। अब तक आपने सुना कि सत्यम जी को जब ये खबर हो तो सुहानी का रिजल्ट आ गया है और वह फेल हो गई है, तो एक और बाकी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वह यूनिवर्सिटी से कॉपी निकलवाकर उसे देखने चले गए। वहां पर सुहानी की कॉपी देखते ही उनका दिमाग घूम गया था। मेरा नाला सुना जमाने ने, एक तुम हो जिसे खबर न हुई। अच्छी बात है सुहानी, अब मैं तुम्हारी खबर अच्छे से लेता हूँ। सच कह रही थी सिया, तुम मेरे ही प्यार का सबसे ज्यादा नाजायज फायदा उठाती हो। लेकिन अब नहीं। गुस्से में भरकर सत्यम जी सीधे सुहानी की खबर लेने यूनिवर्सिटी से घर चले आए, जहाँ की सुहानी आराम से बैठकर अपने नेल पॉलिश कर रही थी। सत्यम जी ने सुहानी की कॉपियों को ठीक उसके सामने पटक दिया। इस तरह से पटका कि सुहानी की नेल पॉलिश की शीशी टेबल पर से नीचे बिखरकर चकनाचूर हो गई। सुहानी झटके से खड़ी हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम यह मुझसे पूछती हो? ये तुम अपने एग्जाम में कॉपी में क्या करके आई हो? सत्यम जी ने इस बार मार्कशीट उसके आंखों के आगे लहराते हुए पूछा। सुहानी ने सामने बिखरी हुई कॉपियों पर एक नज़र डाली और फिर अपने पाए हुए पूरे नंबर पर, जिसको देखकर सुहानी ने बुरा सा मुंह बना लिया था। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, सुहानी ने अपने मन में सोचा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि सामने सत्यम जी गुस्से में लाल आंखों के साथ उसकी तरफ ही देख रहे थे। अब मुंह से कुछ बोलोगी भी कि तुम ये क्या करके आई हो? मैं क्या करके आई हूँ? अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कॉपी भरी थी, लेकिन एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिए तो इसमें मेरी क्या गलती? सुहानी धीरे से बोली। पूरी कॉपी भर कर आई हो? कॉपी में क्वेश्चन के आंसर लिख कर आना था, ना कि शेर और शायरी और गीत गजल लिख कर आना था। इस तरह से क्या एग्जामिनेशन की कॉपी भरी जाती है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपनी पर्सनल डायरी भर कर आई हो। सत्यम जी गुस्से में दहाड़ते हुए बोले। सत्यम जी की इतनी ऊंची आवाज सुनकर सियाजी और समय भी दौड़ते हुए वहां पर चले आए थे। क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? सियाजी ने बीच बचाव करते हुए पूछा। क्या हुआ? अब मुझसे कुछ नहीं, अपनी बेटी से पूछिए कि यह क्या करके आई हैं। सत्यम जी ने गुस्से में सुहानी की तरफ देखते हुए कहा। मेरी बेटी? पहली बार सत्यम जी के मुंह से सुहानी के लिए ये संबोधन सुनकर सियाजी को हैरानी हुई थी। वो अभी कुछ कहती उसके पहले सत्यम जी ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। आप इस बार कुछ मत बोलिएगा सियाजी। आप कहती हैं ना कि मैंने इसे बिगाड़ा है, तो अब मैं ही इसे ठीक भी करूँगा। मेरे बेवजह के लाड प्यार और बिना शर्त इसकी हर फरमाइश को मानने का नतीजा आज मेरी आंखों के सामने आया है। ये देखिए इसने क्या किया है। सत्यम जी ने सुहानी की मार्कशीट सियाजी के हाथ में रखते हुए कहा। ओह, तो आज रिजल्ट आ ही गया। सुहानी के नंबर देखकर सियाजी का चेहरा उदासी में गिर गया था। आपने कहा कि वो गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर सुहानी का दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। ये पढ़ लिख लेगी, इसलिए मैंने उस कॉलेज में इसके एडमिशन की स्वीकृति दे दी। लेकिन जिसको पढ़ना ही नहीं हो उसे आप कहीं भी भेज दीजिए, वह पढ़ेगा नहीं। इतना तो आप मुझसे लिखित में ले लीजिए। लेकिन आपको विश्वास था कि अगर सुहानी से उसकी सुविधाएं छीन ली जाए तो हो सकता है सुहानी कुछ रास्ते पर चली आए। देख लिया ना नतीजा? सत्यम जी गुस्से से बोल रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो इस बात को भूल ही गई थी कि सिया मल्होत्रा ने डैड को प्रॉमिस किया था कि उस कॉलेज में पढ़ने के बाद में मैं पास कर जाऊंगी, मेरे नंबर अच्छे आएंगे। और इस बार सिया मल्होत्रा अपने प्रॉमिस में पहली बार शानदार अंडे टमाटरों के साथ फेल हो चुकी हैं। लेकिन अपने प्रॉमिस में फेल तो मॉम हुई है ना, तो फिर डैड इनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? सुहानी ने अपने मन में सोचा और यही बात बोलने के लिए धीरे से सर उठाकर अपने डैड की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों तक उसकी आंखें नहीं पहुंच पाई, होठों तक ही सीमित रह गई थी।
गुस्से में सत्यम जी के होठ बड़ी तेज कांप रहे थे, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कुछ भी कड़ा कहने से, बोलने से रोक रखा है। सिया जी ने आंखों ही आंखों में सत्यम जी से रिक्वेस्ट करके उन्हें अपना गुस्सा ठंडा रखने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि वह खुद सुहानी से बात करती हैं। तुम बोलो सुहानी, अगर तुम्हें कॉलेज में कोई प्रॉब्लम थी, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो तुमने हम लोगों से बताया क्यों नहीं? सिया जी ने सुहानी से पूछा। मुझे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती। सुहानी ने एक लाइन में धीरे से कहा। पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो आखिर तुमसे होता क्या है? तुम करना क्या चाहती हो? अब इस मार्कशीट पर कहीं एडमिशन कैसे होगा? सत्यम जी ने पूछा। आज पहली बार उन्हें सुहानी पर गुस्सा आया था और गुस्सा इतना तेज आया था कि वह सिया जी के रोके भी नहीं रुक रहे थे। कहीं और एडमिशन लेने की जरूरत ही क्या है? मुझे जब पढ़ना लिखना है ही नहीं तो, सुहानी ने कहा। पढ़ना लिखना नहीं है तो आखिर करना क्या है? वह भी बता ही दो। तुम्हारे सिर्फ ये कह देने से कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। बहुत तुम्हारी मनमानी हो गई। मैंने सोचा था कि जब तुम उन लड़कियों के साथ रहोगी और उन लोगों की मुश्किलें देखकर सब चीज़ों को समझोगी, तो हो सकता है कि तुम्हारी मेंटालिटी चेंज हो ही जाएगी, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम कल लंदन जा रही हो। यह मेरा आखिरी फैसला है। सत्यम जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। क्या? सत्यम जी का फैसला सुनकर तो सुहानी को दिन में तारे दिखने लगे थे, इस तरह से तो उसके सारे हसीन सपने मिट्टी में मिल जाने थे। नो वे सुहानी, तू इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती है। अगर तू आज अपने लिए नहीं लड़ी तो तुझे सारी जिंदगी दूसरों के फैसलों के आगे सर झुकाना पड़ेगा। चल सुहानी, हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल दे। सुहानी अपने दिल में ही अपने आप को हिम्मत देखकर आगे बोलने के लिए तैयार कर रही थी, जबकि अब सत्यम जी फैसला सुनाकर जाने वाले थे। तो फिर मेरी भी बात सुन लीजिए। आप इस तरह से मेरे ऊपर अपना फैसला नहीं थोप सकते। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, बस अपने ससुराल जाऊंगी। मैंने पहले ही कह रखा है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे शादी करनी है। पूरी हिम्मत बटोरकर सुहानी ने कह दिया। अभी तक तुम्हारे दिमाग से यह शादी का भूत नहीं उतरा। कान खोलकर सुन लो सुहानी, कोई शादी वादी नहीं होगी। शादी करने के लिए भी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के कोई भी ढंग का लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तुम चुपचाप लंदन पढ़ने के लिए जा रही हो। सत्यम जी से पहले सिया जी ने वार्निंग देने के अंदाज में कहा, और यह कहने का मतलब उनका बस इतना ही था कि सुहानी बात की गंभीरता को समझकर कुछ देर के लिए चुप हो जाए, क्योंकि सत्यम जी को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता था और जब गुस्सा आता था तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये चीज़ को सिया जी बहुत अच्छे से समझ रही थी और सुहानी को समझाना भी चाह रही थी, लेकिन सुहानी को समझ में आता तब ना। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझे ना पढ़ना है ना मैं पढ़ूंगी। मुझे बस शादी करनी है तो शादी करनी है, वह भी जल्दी हो सके। सुहानी में लगभग जिद करते हुए सिया जी से कह दिया। अब सत्यम जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसी गुस्से में उनका हाथ तेजी से घुमा और सुहानी के गाल पर अपने निशान छोड़ गया। पूरा घर तो बिल्कुल सुन रह गया था। अब क्या होगा सुहानी का रिएक्शन जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।